पार्ट 13 की स्टार्टिंग में जब वान्योंग को पता चलता है कि विन कोई गे नहीं है और पास्ट में मेसा उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो ये जानने के बाद वान्योंग का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और विन उसे देखता ही रह जाता है। अगले दिन विन वान्योंग से बात करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वान्योंग उसके किसी भी बातों पर रिएक्ट नहीं करती और पूरा दिन विन को अवॉइड करने लगती है। दूसरे सीन में वान्योंग को कॉल करके उससे कहता है कि तुम्हें आज वान्योंग के साथ डिनर पर जाना होगा और इसीलिए तुम वान्योंग को कॉल करके उसे अपने साथ डिनर पर होटल जाने के लिए इनवाइट करो, क्योंकि वान्योंग को ही यूज करके तुम फेमस हो पाओगे। जिसके बाद नोंग वान्योंग को कॉल करके उसे अपने साथ डिनर पर जाने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वान्योंग साफ साफ मना कर देती है। तो नोंग झूठ बोलते हुए कहता है कि ये फिल्म से रिलेटेड मीटिंग होने वाली है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर भी आने वाले हैं, और नोंग की झूठी बातों पर भरोसा कर वान्योंग उसके साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। रात में जब वान्योंग होटल जाती है तो वो वहाँ नोंग को अकेले देखकर उससे मीटिंग के बारे में पूछती है, जिस पर नोंग फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि आज की मीटिंग डायरेक्टर को अर्जेंट काम होने की वजह से कैंसिल हो गई। लेकिन वान्योंग होटल में विन और मेसा के रिलेशन के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में ये कहने लगती है कि उसे अपने घर नहीं जाना। वान्योंग को इतना ड्रंक देखकर नोंग उसे वहाँ से घर ले जाने के लिए उसके पास आता है और इसी टाइम एक रिपोर्टर चोरी छिपे उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विन देर रात तक वान्योंग के घर न आने पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है, जिसके बाद वो वान्योंग को कॉल करके उसके बारे में पूछता है कि तुम अभी तक घर कैसे नहीं आई और तुम अभी कहाँ पर हो। लेकिन वान्योंग उसे कुछ भी बताने से साफ मना करते हुए कहती है कि वो अब से कभी घर नहीं आने वाली। वान्योंग की बातें सुनकर विन समझ जाता है कि वान्योंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और साथ ही साथ वो फ़ोन पर नोंग की भी आवाज़ सुन लेता है, जिसके बाद वो वान्योंग के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतनी रात को ड्रंक होकर किसी लड़के के साथ हो। लेकिन वान्योंग विन की बात सुने बिना ही उसका कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वान्योंग इतनी नशे की हालत में नोंग के साथ उसके घर जाने लगती है। लेकिन तभी विन वहां आकर वान्योंग को नोंग से दूर करते हुए उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, पर नोंग वान्योंग का हाथ पकड़कर उसे विन के साथ जाने से रोकता है, जिससे गुस्सा होकर विन नोंग को वान्योंग से दूर कर देता है और उससे कहता है कि वान्योंग मेरी है और ये हमारा पर्सनल मैटर है। और इस टाइम भी वो रिपोर्टर चोरी छिपे उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है, जिसके बाद विन वान्योंग को लेकर वहां से चला जाता है। घर आने के बाद वान्योंग विन को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है और गुस्से में वान्योंग विन से ये तक कह देती है कि हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है और इसीलिए तुम मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहा करो। और इतना कहने के बाद वान्योंग अपने रूम में जाकर अपना सूटकेस पैक करने लगती है और विन से कही हुई बातों को याद करते हुए रोने लगती है। वही वो रिपोर्टर वान को वान्योंग, नोंग और विन की क्लिक की हुई पिक्चर सेंड करते हुए कहता है कि आप इन पिक्चर्स का यूज कभी भी कर सकते हो, जिससे वान उस रिपोर्टर के काम से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन विन वान्योंग को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन उसका सूटकेस पैक देखकर वो वान्योंग को घर छोड़कर जाने से रोकने लगता है। लेकिन वान्योंग विन के काफी रोकने पर भी अपना सूटकेस लेकर घर से जाने लगती है, तो विन वान्योंग को रोकने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है और वापस अपने घर चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां पर मीडिया आ जाती है, जिसे देखकर विन और वान्योंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सभी तरफ सुपरस्टार विन और न्यू एक्ट्रेस वान्योंग की एक साथ एक ही घर में रहने की बात होने लगती है। साथ ही साथ मीडिया में कल रात की विन, वान्योंग और नोंग की फोटोज भी वायरल हो जाती है। ये सब वान का ही किया धरा होता है, ताकि वो विन और वान्योंग को यूज करके नोंग को हाईलाइट कर सके।
अगले सीन में जब मेसा को विन और वान नॉन्ग की न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो वो मिडी के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि विन और वान नॉन्ग एक ही घर में रहते हैं। तो हर बार की तरह ही इस बार भी मिडी वान नॉन्ग की साइड लेते हुए कहता है कि वान नॉन्ग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं वान नॉन्ग के बारे में। और ये सुनकर मेसा मिडी को वान नॉन्ग के घर का एड्रेस बताने के लिए उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुम मुझे वान नॉन्ग के घर नहीं ले जाओगे तो मैं वान नॉन्ग का करियर बर्बाद कर दूंगी। जिससे घबराकर मिडी मेसा की बात मान जाता है। जिसके बाद मिडी मेसा को वान नॉन्ग के घर लेकर जाता है जहां मेसा वान नॉन्ग को काफी बुरा भला सुनाने लगती है। जिससे मिडी वान नॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन विन वान नॉन्ग को मिडी के साथ जाने से रोकने लगता है। पर वान नॉन्ग अपने मन से मिडी के साथ विन का घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वान नॉन्ग मिडी के काफी जिद करने पर भी उसे मना करके लुकपिट के घर पर रहने के लिए चली जाती है जहां वो लुकपिट से मिलकर रोने लगती है। तो लुकपिट उसे कंसोल करने की पूरी कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। अगले दिन मेसा और वान नॉन्ग के सीन के लिए शूटिंग स्टार्ट होती है जहां वान नॉन्ग बार बार ही मेसा के सामने नर्वस होकर अपना लाइन अच्छे से नहीं बोल पाती और इसी वजह से शूटिंग रुक जाती है। जिससे मेसा वान नॉन्ग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उसे फिल्म से निकल जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद मेसा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाकर उन्हें फिल्म से वान नॉन्ग को निकालने के लिए कहती है और अगर आप उसे फिल्म से नहीं निकालोगे तो मैं ये फिल्म शायद ही कर पाऊंगी। मेसा की फिल्म छोड़ने वाली बात सुनकर प्रोड्यूसर तुरंत ही वान नॉन्ग को फिल्म से निकालने के लिए मान जाता है। शूटिंग के बाद मेसा अपने घर जाने के लिए निकलती है जहां मिडी भी वान नॉन्ग को पिक करने आया हुआ होता है। मिडी को वहां देख मेसा उसके पास जाकर उससे वान नॉन्ग के बारे में फिर से उल्टा सीधा बोलने लगती है। जिससे गुस्सा होकर मिडी मेसा को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब मेसा अपने कार की तरफ जा रही होती है कि तभी वहां पर अचानक से एक आदमी आ जाता है जो कि मेसा के सामने अपने शर्ट की बटन खोलकर उससे अपने सीने में ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है। एंड देन वो मेसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है जिससे मेसा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मेसा की आवाज़ सुनकर मिडी उसे बचाने के लिए जाता है और इसी चक्कर में वहां पर थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है जिससे मिडी के पेट में चाकू की वजह से कट लग जाती है। मिडी के कट को देखकर मेसा मिडी के मना करने पर भी उसके शर्ट के बटन्स निकालकर उसके चोट पर दवाई लगाती है। और यहाँ मिडी का अपने लिए इतना अटेंशन देखकर मेसा पहली बार उससे अट्रैक्ट हो जाती है। रात में जब विन शूटिंग प्लेस पर जाता है तो वहाँ उसे डायरेक्टर से पता चलता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर तुम्हारे और वान नॉन्ग के एक साथ एक ही घर में रहने वाली वीडियो की वजह से वान नॉन्ग को फिल्म से हटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वान नॉन्ग फिल्म में रहेगी तो इससे हमारी फिल्म पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये सब जानने के बाद विन तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि वान नॉन्ग मेरे साथ एक ही घर में इसीलिए रहती थी क्योंकि मैं एक गे हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो वान नॉन्ग नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड टॉम है। और इतना कहने के बाद विन टॉम को पूरी मीडिया के सामने किस कर लेता है जिससे सभी रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद टॉम विन के सभी के सामने उसे किस करने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। विन टॉम से जो किया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा माफ़ी भी मांगता है, लेकिन इस बार टॉम विन की कोई बात सुने बिना गुस्से में वहां से जाने के लिए कहता है और विन के वहां से जाने के बाद जो हुआ उसकी वजह से रोने लगता है। विन के गे होने की कन्फेशन की खबर से सभी तरफ विन के बारे में ही बातें होने लगती है,
जिसके बाद विन डायरेक्टर से मिलकर फिल्म में वान्यांग को दोबारा चांस देने के लिए कहता है क्योंकि वो इनोसेंट है और मेरे साथ एक ही घर में रहकर उसने कोई भी गलती नहीं की है। विन की बातें सुनकर डायरेक्टर वान्यांग को फिल्म में लेने के लिए मान जाता है। अगले सीन में जब वान्यांग को विन की गे होने वाली न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो वो विन के साथ अपने बिताए हुए टाइम को याद करने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत ही विन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और विन से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि अगर तुम गे होते तो तुम मेसा को डेट नहीं करते। लेकिन विन वान्यांग के सवाल को इग्नोर करके उसे उसका सामान इस घर से ले जाने के लिए कहकर अपने रूम चला जाता है और वान्यांग से कही हुई अपनी बातों को याद करके इमोशनल हो जाता है। वहीं वान्यांग भी अपना बैग विन के घर से ले जाने के टाइम काफ़ी ज़्यादा सैड होकर विन की तरफ देखने लगती है, लेकिन विन वान्यांग के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे वान्यांग के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वान्यांग वानवान के साथ उसके घर में रहने के लिए वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में मेसा गुस्से में टॉम के कैफे आकर उससे सभी के सामने ये बताने के लिए कहती है कि विन गे नहीं है और ना ही तुम दोनों कपल्स हो। लेकिन टॉम मेसा से कहता है कि विन अभी सिर्फ वान्यांग की ही केयर करता है और वो उसका करियर बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। टॉम की बातें सुनकर मेसा को बड़ा झटका लगता है और वो टॉम को ही 2 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। रात में मेसा हार्ट ब्रोकन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो मिडी को कॉल करके उससे कहती है कि तुम्हारी वान्यांग की वजह से ही मेरा विन मुझसे दूर जा रहा है। जिसके बाद मिडी मेसा से मिलने के लिए उसके घर जाता है और मेसा के हाथ से शराब की बोतल छीन लेता है। मेसा रोते हुए मिडी को ये बताती है कि वो विन से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी विन उससे दूर जा रहा है। मेसा की इतनी सैड बातें सुनकर मिडी खुद भी अपने हार्ट ब्रोकन को याद करके पूरी शराब की बोतल पी लेता है। जिसके बाद मिडी मेसा को छोड़ने के लिए उसके रूम तक जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और इस टाइम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर इसी के साथ पार्ट 13 की एंडिंग हो जाती है।